हाई स्कूल क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा अध्याय 2 मतलब बहुपद से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आने हैं, मतलब मैक्सिमम 10 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने हैं। तो 10 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और क्या क्या क्वेश्चन इस वर्ष आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में सोल्यूशन बताने वाला हूं और साथ ही साथ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। स्टूडेंट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में हम आपको 12 वीडियो में 12 पार्ट कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। 12 वीडियो में 12 चैप्टर, यदि आप 12 वीडियो देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर लाएंगे अपने एग्जाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो स्टूडेंट, यदि बहुपद की मैक्सिमम घात 1 है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती बहुपद, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, तो रैखिक बहुपद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2x प्लस 5 बहुपद के शून्यक है। तो शून्यक मतलब क्या होता है, 2x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -5, और x का मान फाइनली मिल जाएगा हमारे पास -5/2। -5/2 ऑप्शन नंबर सेकेंड 2020 में आ चुका है, टिक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि px बराबर x³ -4x² प्लस x प्लस 6 बहुपद की p0 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस बहुपद में जहां जहां x दिख रहा है स्टूडेंट वहां वहां हमें 0 रखना है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे x का क्यूब 0, तो 0 का क्यूब 0 ही होगा, और 4 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, और x ये टर्म भी 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 6। तो 6 विल बी योर राइट आंसर, 6 पर हमें टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद px क्या लिखा हुआ है, 5x - 4x² प्लस 3 का मान बताइए x बराबर 2 हो। तो जहां जहां हमें x दिख रहा है वहां वहां 2 रखना है। तो देखिए 5 और x से हम 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 4, और 4 चौको 16, ठीक है। 10 माइनस 16 करेंगे तो -6 आएगा, और -6 में +3 करेंगे तो -3 विल बी योर राइट आंसर। -3 पर हमें टिक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुपद x² प्लस x माइनस 6 का एक गुणनखंड x - 2 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। स्टूडेंट, यदि आप इसका गुणनखंड करेंगे ना तो इसका गुणनखंड निकल के आएगा x प्लस 3 और x - 2। तो x - 2 तो लिखा हुआ है, x प्लस 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट, अब आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 3x² प्लस 5 कैसा बहुपद है। तो हमें यहां पे देखना है अधिकतम घात कितनी है स्टूडेंट, अचर राशि की 2 है, ठीक है। तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। हमें मैक्सिमम पावर देखनी है, ठीक है। मैक्सिमम पावर 2 है तो द्विघात बहुपद। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है होने की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, चर राशि की अधिकतम घात जो है माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 है तो ये बहुपद है, इस बाई को हम ऊपर ले जाएंगे तो बाई की पावर -1 हो जाएगा, और बाई की पावर -1 हो गया, जिस वजह से ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी पर हमें टिक कर देना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो इनको भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूं क्या करना है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की अधिकतम घात। तो अधिकतम घात हमें क्या दिख रही है, 3, तो करेक्ट आंसर विल बी 3। ये देखिए 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, x² प्लस x कैसा बहुपद है। तो देखिए इसमें 2 घात है मैक्सिमम, तो द्विघाती बहुपद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस x। देखिए यहाँ पे अधिकतम घात 1 है, तो अधिकतम घात 1 होने पर कैसा बहुपद होता है, रैखिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रैखिक बहुपद। अगला क्वेश्चन है, x² माइनस y² का गुणनखंड। स्टूडेंट यहाँ पे हम a² माइनस b² लगाएंगे, तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। ये देखिए करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x
स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तथा दूसरा गुणनखंड क्या होगा। इसके यदि हम गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड निकल के आएगा x माइनस 1 और x माइनस 10। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा x माइनस 10। तो ये आपका x माइनस 10 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 2018 में आ चुका है। 3x स्क्वायर में 3x क्यूब में x क्यूब का गुणांक। तो गुणांक क्या होता है, यदि चर राशि के पहले कोई अचर राशि लिखी है, ठीक है, 1 2 3 4, तो यही क्या होता है गुणांक। तो x क्यूब का गुणांक कितना हो जाएगा 3। तो 3 हमें टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है बहुपद 4x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक बताइए। इस पूरे बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक क्या है 4। तो करेक्ट आंसर 4। देखिए इतने सरल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 2022 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है बहुपद x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो x स्क्वायर के पहले देखिए कुछ नहीं लिखा है, तो एक माना जाएगा, और चूंकि माइनस साइन है जिस वजह से -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 में आया है। अभी आपका जो अभ्यास प्रश्न पत्र हुआ था उसमें भी आया था। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होता है। तो ये होता है 3abc। तो करेक्ट आंसर क्या होता है स्टूडेंट 3abc। ठीक है, ये हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखिए 2019 2018 2022 में आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 1 होगा। देखिए शेषफल निकालने का तरीका क्या होता है, जिससे भाग देना है ना, तो x प्लस 1 से भाग देना है, तो इस बहुपद में x बराबर -1 रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताना चाहूंगा। हमारे पास जो बहुपद था स्टूडेंट वो था x क्यूब प्लस 1। ठीक है, देखिए x क्यूब प्लस 1 हमारे पास बहुपद था। इसमें बोला था स्टूडेंट x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो x प्लस 1 से डिवाइड करना है मतलब x बराबर -1 रखना है। क्या रखना है स्टूडेंट -1। तो x की जगह हम -1 पुट करेंगे तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो -1 का क्यूब -1 और प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो रहा है 0 आ रहा है शेषफल। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, भाग देने पर शेषफल 1 होगा, जिस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फाल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 3x क्यूब में x क्यूब का गुणांक 3 है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। देखिए रैखिक समीकरण का होता है ax प्लस b बराबर 0। ये जो समीकरण है वर्ग समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें लिखा है रैखिक समीकरण, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1 का क्यूब का प्रसारित रूप। देखिए इसको यदि हम प्रसार करेंगे ना स्टूडेंट, ठीक है, a प्लस बी के होल क्यूब से, तो यही आएगा। ठीक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो 5वां नंबर आपको ट्रू कर देना है, सत्य कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3x प्लस 5 एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मतलब चर राशि की अधिकतम घात 1 है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक क्या होता है बहुपदों का गुणनफल। ये स्टेटमेंट भी क्या है स्टूडेंट ट्रू है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, ये भी क्या है ट्रू है। तो इस पर भी क्या कर देना है सही कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका फार्मूला है। देखिए स्टूडेंट आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए, यदि नहीं है तो अभी भी आपके पास समय है, आप इन सारे फार्मूलों को याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये होता है स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz, ऑप्शन नंबर बी पर। x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, तो ये होता है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए से मिला देना है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर ई के बराबर। x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगला क्वेश्चन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके बराबर होता है, तो ये आपके सामने ऑप्शन नंबर डी पर मैच कर देना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सही जोड़ी में आपकी कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, बहुपद x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 की घात। तो अधिकतम घात कितना है 3, तो 3 से मैच कर देना है जी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जी पे मिला देना है। बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक। तो 2x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -5/2 आएगा। 4 में 3x का व्यवकलन, तो 4 में 3x घटाएंगे तो 4 माइनस 3x आएगा। ठीक है, 3 व x का गुणनफल 6 है, 3 व x का गुणनफल 6 है। ठीक है,
तो देखिए इसमें ये हो जाएगा 3x बराबर 6, 3 को x से गुणा कर देंगे, 3x बराबर 6, ये आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन 2019, 2023 में आ चुके हैं। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या चल राशि है, एक है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब एक माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का क्या लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, जो कि रॉन्ग है। तो आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, 1 लिखना है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो द्विघात बहुपद आपको ये लिख देना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब आपको ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें x का अधिकतम घात 2 हो। बहुपद 3x प्लस 1 का शून्य, 3x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -1/3 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जो आपके एग्जाम में मेनली क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। इसमें क्या बोला था, प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब होता है दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस 1, जो आपके एग्जाम में आया है वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 1, इसका शून्यक बताना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, 2x प्लस 1 इसका शून्यक बताना है तो इसको शून्य के बराबर करेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, 2x बराबर प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा, -1/2 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये हमें राइट करना था। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में, वो आता है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि gx px का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो करना क्या होता है स्टूडेंट, gx को हमें 0 के बराबर करना होता है। देखिए हमें चेक करना है gx px का गुणनखंड है कि नहीं। तो gx को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो gx हमारे पास था x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, ये आ जाएगी -1। क्या हो जाएगी, -1। अब देखिए जो आपका px है ना, ये आपके सामने दिख रहा है px, इसमें हम x के प्लेस में कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो स्टूडेंट आपको इसमें x के प्लेस में -1 रखना है और देखना है 0 आ रहा है कि नहीं। यदि 0 आ रहा मतलब गुणनखंड है, और 0 नहीं आ रहा मतलब गुणनखंड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 × -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर, -2 × -1, जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब -1 आएगा, और -1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का +1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा और -1। ठीक है, देखिए -2 +2 कटा, +1 -2 कटा, मतलब कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, जो gx है वो px का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है वो आता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए 2019, 2020 और आपकी लास्ट ईयर 2023 में आ चुका है। ठीक है, क्या लिखा है, y² - 5y + 6 का गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या सवाल था स्टूडेंट, मैं यहीं पे आपको बता रहा हूं, y² - 5y + 6। ठीक है, देखिए क्या लिखा था, y² - 5y और +6, इसका गुणनखंड बताना था। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर कितना है, -5y आए। ठीक है, गुणा करने पर +6, जोड़ने पर -5। तो देखिए यदि हम -2 और -3 लेते हैं, फॉर सपोज यहाँ पे हम क्या लेते हैं, -2 और -3, समझिएगा, -2 और -3। तो -2 और -3 हम जोड़ेंगे तो -5 आएगा, और -2 का -3 से गुणा करेंगे तो +6 आएगा। मतलब ये किस में ब्रेक होगा, इसको हम लिख सकते हैं y² - 2y - 3y और +6, ऐसे करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, 2 का पेयर बनाना है। ठीक है, पेयर कैसे बनाते हैं समझिएगा, ये हो जाएगा y² - 2y। ठीक है, और यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3y - 6। स्टूडेंट याद रखिएगा, जैसे यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में y कॉमन दिख रहा है तो y कॉमन लेंगे तो y - 2 बचेगा। यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 कॉमन लेंगे तो y - 2 बचेगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, कॉमन लेने के बाद ये दोनों नंबर जो ब्रैकेट में आ रहा है ना,
ये टर्म सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो गुणनखंड है सही माना जाएगा। तो y-2 अब जो कोष्टक में है उसको अलग लिख दीजिए और जो बचा हमारे पास y-3 इसको अलग लिख दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर जो गुणनखंड निकल के आएगा वो आएगा y-2 और y-3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा आता है, देखिए, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है, गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है x+4 इंटू x+10। तो हमें स्टूडेंट सबसे पहले सर्वसमीका आनी चाहिए, ठीक है, यदि आपसे सर्वसमीका नहीं आता तो याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है x+4 इंटू x+10, हमें ये करना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों बहुपद का जो फर्स्ट टर्म है सेम है, मतलब हम यहाँ पे कौन सा सर्वसमीका लगाएंगे, x+a इंटू x+b, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो होती है x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी, ठीक है, ये इसका मान होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस फार्मूले पर मान रख देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इसे यदि हम कंपेयर करेंगे इस फार्मूले से तो x के प्लेस में कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा, और यहाँ पे a यहाँ पे 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे b यहाँ पे 10, तो b की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x² मतलब x का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब 4 प्लस 10 इंटू x, तो x कर दीजिए, प्लस ए बी मतलब 4 इंटू 10, ये करना है हमें, ठीक है, 4 इंटू 10, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा x² प्लस 10 और 4 14 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 14x, और प्लस 10 चौको कितना होता है 40, तो 40, ये आपका करेक्ट आंसर। तो गुणनफल आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। देखिए ये भाग जो है बहुपद के, ये तो आपके सिलेबस से हट गया है, कुछ और सवाल है। देखिए अगला आता है उपयुक्त समसमीकाओं का सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम आपको सर्वसमीकाओं का उपयोग करके इन सवालों को हल करना है। जैसे आपका 2022 में जो क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। 105 गुणे 106 करना है। देखिए क्या लिखा है हमारे सामने, 105 गुणे 106 ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सर्वसमीकाओं का उपयोग करके गुणनखंड करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम 100 + 5 लिखेंगे स्टूडेंट, 100 + 5, और इसको क्या लिखेंगे 100 + 6। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा x + a इंटू x + b, ये बन गया, ठीक है। इसका मान क्या होता है, ये होता है x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी, इस पर हमें मान रख देना है। देखिए यदि हम कंपेयर करेंगे तो x के प्लेस में कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 100 का स्क्वायर। इसके बाद a प्लस बी मतलब 5 + 6, x की जगह हम कितना है 100, तो 100 प्लस ए बी मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 गुणे 6, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और 5 6 11, और 11 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 6 30। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 0 तो 0, 3 तो 3, ठीक है, फिर 1 यहाँ पे 0 तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा चौथे स्थान पे यहाँ पे 1 है तो 1, और यहाँ पे 1, तो करेक्ट आंसर विल बी 11,130, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं करेक्ट आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 11,130, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 11,130 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं अगले कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो देखिए इसके बाद स्टूडेंट आता है प्रसार करने को, ठीक है। तो 2019 में आया है, 2023 में आया है, 2020 में आया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इनमें से भी बता दे रहा हूं, आप तैयार कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए 2023 में आया है और 2019 में, 2020 में, तो हम पहला क्वेश्चन ही सॉल्व किए ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके 2020 एग्जाम में आया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें स्टूडेंट फार्मूला पता है a + b + c का होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। स्टूडेंट आपको फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, ये सर्वसमीकाएं हैं जो आइडेंटिटी है, इनको याद करेंगे तभी बन पाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है x है,
बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2 बाई है, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4z। ये हम ऐसे राइट कर लेंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले में क्या करना है, ए बी सी का मान रख देना है। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 बाई का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी कितना है हमारे पास, देखिए x इंटू 2 बाई, तो यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट, x इंटू 2 बाई, ये हो गया हमारा ए बी। ठीक है, प्लस बी सी, तो बी सी कितना है हमारे पास, देखिए 2 बाई इंटू कितना है 4z, तो 4z राइट कर लेंगे, और प्लस सी कितना हमारे पास 4z, और ए कितना है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, देखिएगा x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 बाई के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 बाई स्क्वायर, प्लस इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16z स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे 2 है तो 2, इसको अंदर हम सॉल्व करेंगे तो x का 2 बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बाई आएगा। यहाँ पे हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 चौको 8 बाई z आएगा। ठीक है, 8 बाई z, और यहाँ पर बेटा आ जाएगा 4xz, कितना आ जाएगा 4xz। ठीक है, तो या तो आप इतना राइट कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 जा 4x बाई, प्लस 2 8 जा 16 बाई z, और प्लस 2 4 जा 8xz। तो स्टूडेंट ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे प्रसार करना है। ठीक है, तो प्रसार करना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आप ठीक है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आना है। इसके बाद स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, आप इनको भी देख लीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है, और इसमें हमें x बराबर 0 रख के मान ज्ञात करना है, 2022 में आया है। तो इन क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।